खूब आनंद हो रहा है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे देवी, मैं तुमसे क्या कहूं, अपने पत्नी से कभी भी बात छिपाई नहीं जाती है, इसलिए मैं गूढ़ तत्व तुम्हें बतला रहा हूं, अपनी एक बात बतला रहा हूं। कौन सी बात? और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं जे चोरी। सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को। हे उमा, मैं तुमसे एक अपने जीवन की चोरी बतला रहा हूँ, घटना बतला रहा हूँ। मैया पार्वती जी ने कहा कि आप भी चोरी करते हैं क्या? बोले कि हाँ। कौन सी चोरी? एक समय की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए जितने अवधवासी थे सब लोग पंक्तिबद्ध होकर के लाइन में लगे हुए थे, ठाकुर का दर्शन हो जाए। तो जानती हो देवी, भगवान राम मेरे इष्ट देव हैं, सो मम इष्ट देव रघुबीरा, अबंदों बालक सोई रामो। मैं रामचंद्र जी को ही गुरु मानता हूँ, इष्ट देव मानता हूँ, और बालक बन करके आए हैं तो मैं उनका दर्शन करने के लिए मैं भी कैलाश पर्वत से अयोध्या में चला गया। मैया पूछी कि आप अयोध्या में गए तो कोई पहचाना नहीं क्या? बोले नहीं पहचाना, इसलिए कि मैं भेष बना लिया था मनुष्यों का। मैं सामान्य व्यक्ति बन करके उन्हीं के लोगों के बीच में ही लाइन में लगा हुआ था। लेकिन उसी समय काग भुसुंडी जी कौआ बने हुए थे। उनका तो सर्वत्र गति थी, जहां मन जिस डाल पर जाना, जिस डाल पर, जिस छत पर जाना, जिस छत पर, जिस आंगन में जाना, जिस आंगन में जाकर के राम जी का दर्शन करते थे। मेरे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी तो दौड़ करके मेरे पास आए, बोले बाबा आप इधर क्या कर रहे हो? मैंने उनको देखा तो आपस में परिचय हो गया। काग भुसुंडी जी से भगवान ने कहा कि देखो यहाँ पर बताना मत कि मैं शंकर भगवान हूँ। काग भुसुंडी जी ने पूछा कि आप पंक्ति में क्यों लगे हैं, लाइन में क्यों लगे? बोले कि मेरे राम जी का दर्शन करने के लिए लगा हूँ। काग भुसुंडी जी ने कहा कि लाइन देख रहे हैं, राशन के लाइन में आप लोग गए होंगे, कितना समय लगता है? लोग कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आज कार्ड रख दे रही हूँ, कल आकर के ले जाऊंगी, इतनी लाइन लगती है। काग भुसुंडी जी ने कहा कि आप ऐसे लाइन में लगे रहोगे तो 2 दिन हो जाएगा, दर्शन नहीं होने वाला है। भगवान शंकर ने कहा आप ही बता दो दर्शन कैसे होगा। काग भुसुंडी जी ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है जिससे भगवान का दर्शन किया जा सकता है। बोले कौन सा उपाय? बोले कि आप बन जाइए गुरु और मैं बन जाता हूँ चेला। कौन सा गुरु? बोले ज्योतिषाचार्य। आप ज्योतिषाचार्य बन जाओ और मैं बन रहा हूँ चेला। देखिए आपकी कैसी प्रशंसा कर रहा हूँ, महिमा मंडित कर रहा हूँ। पूरे गांव में घूम घूम करके फैला दिए, अरे अयोध्या में एक ऐसा गुरु आए हैं, मेरे ऐसे ज्योतिषाचार्य आए हैं जो देख करके किसी व्यक्ति के केवल ललाट को देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देंगे। भगवान तो शंकर त्रिकालज्ञ हैं ही, जो व्यक्ति जाए उसके सब कल चावल खाए थे ना, सब पता है। 2 बच्चे हैं, हाँ। बीबी अभी नैहर में है तो हाँ, और बाबा सब जानते हैं। बोले कि हाँ सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक कि एटीएम में कितना पैसा रखे वो सब बता दूंगा। अब जितना लोगों के हृदय में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि पूरे अयोध्या में, यह नगर में फैल गया बात कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं। मैया कौशल्या जी के पास यह बात पहुंची तो गदगद हो गई। बोले कि तुरंत बुला करके लाओ, मैं अपने लल्ला को दिखाऊं, ज्योतिष इसका भूत भविष्य दिखाऊं, कैसा है मेरा लल्ला। भगवान तो चाह ही यही रहे थे कि उस महल में प्रवेश मेरा मिल जाए। तुरंत एक आई आकर के अनुचरी बोली कि प्रभु ऐसा है कि आपको मैया ने बुलाया है, चलिए घर में अंदर। भगवान शंकर जी ज्योतिषाचार्य बन करके जिम ही प्रवेश करने लगे
काकभूषुंडी जी भी जाने लगे। भगवान अनुचरी ने रोका को बोले कि नहीं नहीं नहीं, 2 आदमी का प्रवेश नहीं है, एक ही आदमी जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा है बाबू, तुम यहीं पर रहो, मैं आ रहा हूं उनका देख करके भविष्य। काकभूषुंडी जी ने कहा वाह भैया, उपाय हमने बताया और दर्शन करने आप अकेले जा रहे हो, तो देख लो, जब मैं उपाय बता सकता हूं, आपकी महिमा गा सकता हूं, तो आपका पर्दाफाश भी कर सकता हूं, चिंता मत करिए, और नहीं तो मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए। तब धीरे से भगवान शंकर ने कहा कि देखो जी, मैं तो अकेले आकर के देख सकता हूँ भूत भविष्य, लेकिन ऐसा है कि मेरे नेत्र की ज्योति सब थोड़ी कम हो गई है, तो हाथ की रेखाएं दिख नहीं पाती है। मेरा जो चिलवा है यही देखता है, बताता है, तो मैं भूत भविष्य सब बताता हूँ, इसीलिए इसको साथ में रखना जरूरी है। काकभूषुंडी जी को भी लेकर के गए भगवान शंकर, और काकभूषुंडी जी बैठे हुए हैं आसन पर। मैया कौशल्या जी अपने हाथों में भगवान राम जी, लखन, भरत, शत्रुघ्न आदि को लेकर के आती हैं। जिम ही दृष्टि पड़ता है रामचंद्र जी के उस दिव्य छवि पर, छोटे छोटे सुकुमल चरण, छोटे छोटे सुकुमल हाथ, छोटे छोटे गाल, छोटे छोटे नेत्र, एकदम छोटा सा शरीर, श्यामल वर्ण एकदम। नेत्र में जिम ही वह दिव्य छवि प्रविष्ट होता है, हृदय में आकर के भगवान समाहित चित्त हो गए, समाधि में बैठ गए। घंटों घंटों तक नेत्र खुले नहीं। कौशल्या मैया ने जगाया, प्रभु देख तो लीजिए पहले। भगवान शंकर कह रहे हैं कि क्या देखूं मैं, जिस रूप को मैं अपने ध्यान में दर्शन कर रहा था, आज वह ध्यानातीत परमात्मा मेरे सन्मुख बैठे हुए हैं, मेरी वाणी थोड़ी निकल पा रही है। कौशल्या मैया ने कहा कि इनके हाथ को देख करके थोड़ा रेखा बतलाइए कि क्या इनकी भविष्य होने वाली है। जिम ही भगवान शंकर ने उस छोटे छोटे सुकोमल हाथों को स्पर्श किया, तो स्पर्श की जादू, स्पर्श का भाव भगवान शंकर को रोम रोम में संव्याप्त हो गया। एक अलौकिक भक्ति की जागृति हो गई। भगवान ने स्पर्श पाया, भगवान ने सारी भविष्यवाणी उनको सुना दी, खूब आनंद हो गया। कौशल्या मैया खूब आनंदित हो गई। भगवान शंकर जी और काकभूषुंडी जी ऐसे बावले हो गए कि पूरे अयोध्या में राम राम का कीर्तन करने लगे। 1 वर्ष नहीं, पूरे 5 वर्ष तक भगवान शंकर जी और काकभूषुंडी जी उसी अयोध्या नगरी में प्रत्येक गली गली में घूम घूम करके राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। जीवन में मानो यह है कि जीवन में कोई मिले या न मिले, राम